हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल MLM राशिद में और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। दोस्तों तो आज फिर से लेकर आ चुका वीडियो बिगिनर्स के लिए, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्रिप्टो मतलब आप ट्रेडिंग शुरू करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार सर हम भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाएं, आप चाह रहे हैं कि सर हम भी ट्रेडिंग में एज ए करियर बिल्ड करें, आप चाह रहे हैं कि हम भी छोटा सा अमाउंट डाल करके ट्रेडिंग शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए, या दो चीजें होती है, या तो आप सीख करके करें या किसी के सिग्नल पे काम कर रहे हैं तो विश्वास हो तब करें। तो यहां पर मैं आज वीडियो में बना रहा हूं दोस्तों, आपको दिखाने वाला हूं कि ट्रेडिंग करते वक्त आप लोगों ने किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना है, यानी कि क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है, क्या क्या चीजें हमें रीड करनी होती है। अगर ये 4-5 पॉइंट आपको पता है तो आप ट्रेडिंग में लॉस नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए ट्रेडिंग में हम लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कोई भी क्वाइन मैंने लिया XYZ एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एंट्री ले ली, अब मुझे यही कंफर्मेशन नहीं है कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। एंट्री तो मैंने ले ली क्योंकि मैं नया हूं, मुझे नहीं पता, मैंने $100 डाले और $100 से ट्रेडिंग शुरू किया, क्वाइन में एंट्री लिया, एंट्री लेकर बैठा। अब मुझे यही नहीं पता कि ये डंप जाएगा या पंप जाएगा, बस मुझे ये अनुमान लगाया मैंने कि यार ले लेता हूं, यहां से ऊपर ही जाएगा, लेकिन उल्टा होता है, अनुमान उल्टा हो जाता है, वो डाउन चले जाता है और हमारा लॉस। कभी कभी यार डाउन है, यहां पर हमने एंट्री ले ली कि यार अब तो डाउन है, एंट्री ले लेता हूं, अब तो ऊपर जाएगा, आपने एंट्री ली लेकिन ये और डाउन चले जाता है। आप क्या करते हैं, क्योंकि देखिए हमें इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि जब थोड़ा सा लॉस देखते हैं हम भाग जाते हैं। यहां पर एंट्री ली, नीचे गया, मैंने सेल कर दिया, यहां पर मैंने क्या किया, सेल कर दिया। दोबारा मैंने देखा, फिर से एंट्री ली, प्राइस डाउन गया, मैंने फिर से सेल कर दिया। अब तीसरा क्या हुआ दोस्तों, यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ, जैसे ऊपर जाना शुरू हुआ तो अब आपने क्या सोचा कि यार यहां पर बाय कर लेता, अब तो ऊपर ही जाएगा, आपने बाय किया। जैसे बाय किया आप लोग इंतजार में थे कि जब ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता था ना रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेक करेगा नहीं करेगा, पैटर्न क्या बन रहा, कुछ नहीं पता। जैसे बाय किया फिर से डाउन, अब फिर से यहां पे पैनिक सिचुएशन बनी, मैंने सेल कर दिया। सेल करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये फिर से थोड़ा सा और डाउन आ गया। जब डाउन आया तो आपने फिर सोचा कि अब इसको बाय कर लेते हैं, अब तो अच्छा मौका, बाय किया, बाय करके बैठे, लेकिन हुआ फिर से उल्टा, ये फिर और डाउन चला गया। जब और डाउन चला गया तो पैनिक सिचुएशन और ज्यादा क्रिएट हुई, अब मैं फिर से सेल किया और सेल करके भाग गया। लेकिन अब क्या हुआ, ये फिर से ऊपर गया, पंप होना शुरू हुआ। अब मैंने क्या सोचा कि यार अब तो ये ऊपर जाएगा, अब इसको मैं बाय कर लेता हूं। मैंने जैसे बाय किया, ये थोड़ा सा डंप आ गया, पैनिक सिचुएशन क्रिएट, मैंने सेल कर दिया। सेल कर दिया, जैसे सेल किया, सेल करते ही फिर से ये गया ऊपर। अब मैं वेट कर रहा हूं कि नहीं यार अब इस बार देखूंगा साला तब बाय करूंगा, लेकिन वेट करते क्या हुआ, ये और ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद अब मैं सोच रहा हूं कि यार अब तो ये ऊपर ही जाएगा, अब तो चांस ही नहीं कि नीचे आ जाए। अब मैंने बाय किया, जैसे बाय किया फिर से डंप, जैसे डंप किया फिर से पैनिक सिचुएशन में चले गए, डिप्रेशन में, और मैंने किया यहां पर सेल, और सेल करने के बाद मैं निकल गया दोस्तों बाहर, और मैंने बोल दिया ट्रेडिंग है बकवास, और ट्रेडिंग है दोस्तों बर्बाद करने वाली चीज, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक्चुअली इसको सीख के ही नहीं किया, मैं इस बार जैसे मार्केट चलती जा रही मैं चलता जा रहा हूं। भाई पैटर्न तो सीख लो पहले, क्या पैटर्न बोल रहा है, मार्केट क्या बोल रही है, और क्या क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अपना दिमाग लगा रहा हूं, अपने दिमाग के हिसाब से चलता जा रहा हूं, बेचता जा रहा हूं, लॉस में बेचता जा रहा हूं, और सारा पैसा खत्म करके फिर बोलता हूं ट्रेडिंग तो बर्बाद करने वाली चीज है, ट्रेडिंग सबसे बकवास चीज है, क्रिप्टो बकवास चीज है। दोस्तों जिंदगी में आपको एक चीज बता दूं, मैं आज 12-12, 15-15 साल के बच्चे ट्रेडिंग से लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है ट्रेडिंग को शुरू करते वक्त। इस वाले पैटर्न में मत फंस जाना, नहीं तो फंसे रह जाओगे भाई। चलो बढ़ते आगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक तो होता है हमारा स्पॉट ट्रेडिंग, एंड सेकेंड होता है दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कर रहे हैं ट्रेडिंग तो आप बाय कीजिए स्पॉट के अंदर, और अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहिए, यानी कि डेली प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं या मंथली प्रॉफिट बनाना चाह रहे, तो आप कीजिए फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग डेली के प्रॉफिट के लिए। उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों आपका रिस्क कम होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लिवरेज लेते हैं तो उसके हिसाब से रिस्क होता है। तो लिवरेज कभी भी लीजिएगा आप कम लीजिएगा, यानी कि 2x से लेके 3x का लिवरेज लीजिएगा। स्पॉट में आपको इतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि स्पॉट में आप लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि स्पॉट में तो जितने की एंट्री ली है उतने की ही है। फ्यूचर ट्रेडिंग में लिवरेज लेके आप उसकी लिमिट को बढ़ा लेते हैं तो उस हिसाब से रिस्क भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हमें पता होना चाहिए आइसोलेटेड एंड क्रॉस। आइसोलेटेड में हमने हमेशा ट्रेड लेनी है, क्रॉस में हमने ट्रेड कभी भी नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, इसका रीजन बताता हूं। क्रॉस में अगर आप ट्रेड लेते हैं
तो आपका जो है दोस्तों प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि क्रॉस में क्या होता है, एग्जांपल लीजिए कि आपके वॉलेट में $100 है और आपने ट्रेड ली सिर्फ ओनली $30 पे, लेकिन बाई चांस अगर मार्केट करेक्शन ले गया या ये क्वाइन डाउन चला गया तो $30 का नहीं बल्कि ये 100 के $100 उड़ा देगा आपके, यानी कि जितने डॉलर आपके वॉलेट में होगा उतने के उतने डॉलर उड़ा देगा ये अगर डाउन चला गया। आइसोलेटेड में क्या होता है कि आपके वॉलेट में $100 है, आपने $20 पर ट्रेड ली, मार्केट डाउन गया या डंप हुआ या करेक्शन हुआ कुछ भी हुआ, तो जितने डॉलर पर ट्रेड है उतने डॉलर ही आपके जाएंगे, बाकी डॉलर आपके सेव बच जाएंगे, यानी कि $70 आपके बच गए। तो अगर आप न्यू है बिगिनर से तो आप आइसोलेटेड में कीजिए, क्रॉस में मत कीजिएगा। अगर आपको नॉलेज है तो फिर तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पर आपको पता होना चाहिए सपोर्ट लेवल्स। सपोर्ट लेवल्स आपको पता होना चाहिए कि जो मैं क्वाइन में ट्रेड कर रहा हूं या बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूं या बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूं कि इसके सपोर्ट्स लेवल क्या है, सपोर्ट्स लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो दे दूंगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सपोर्ट्स लेवल का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में, क्या रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद दोस्तों आपको आना चाहिए कैंडल्स की रीडिंग। कैंडल्स की रीडिंग आपको आनी चाहिए। आपको आना चाहिए दोस्तों पैटर्न, कि बुलिश पैटर्न बन रहा है या बियरिश पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्योंकि जब तक आपको पैटर्न नहीं पता होगा आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। एंट्री जब लीजिए जब आपको पैटर्न पता हो। सबसे पहले सपोर्ट, ये आपका स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, लिवरेज आइसोलेटेड में लेना सपोर्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस, कैंडल्स को रीड करना आपको आना चाहिए दोस्तों, पैटर्न्स को रीड करना आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे क्या बन रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको इंडिकेटर्स लगाने आने चाहिए। इंडिकेटर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, लाइव करके दिखाऊंगा पूरा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडल्स को रीड करना आपको आना चाहिए, कैंडल्स क्या है, कि डोजी कैंडल्स बन रहा है या कौन सा कैंडल बन रहा है वो आपको सब पता होना चाहिए। इंडिकेटर्स आपको लगाना आना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर्स लगाए कि हमें पता लग जाए कि मार्केट का मूव क्या होने वाला, बेरिश मोड है या बुलिश मोड है, इंडिकेटर्स। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी बनी होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों टारगेट, आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि मैंने कहां पे क्लोज करना, कहां पे बाय करना, कहां पर एग्जिट करना। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आपके पहले टारगेट सेट होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट आपका पहले ही सेट होना चाहिए कि एंट्री कब लेनी और एग्जिट कब लेनी है इसमें। अगर आपका ये सेट नहीं है तो आप लॉस कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना आपने, जब मैंने पहले भी बताया था कि जो वॉलेट है, वॉलेट को कभी भी 100% आपने यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, कितना भी फंड आपके पास है, $1000, $5000, $100, $10, आपने क्या करना, फर्स्ट ट्रेड को लेना दोस्तों 30% एंड देन 30% एंड देन 30% और 10% को आपने रखना सेव। 30% पर आप ट्रेड लेंगे तो आप कभी भी दोस्तों रिस्क आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप इजीली प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आपने पूरा फंड एक ही ट्रेड में डाल दिया 100% और मार्केट करेक्शन ले गई तो आपको पूरा फंड दोस्तों अटक जाएगा। तो आपने 30% के हिसाब से रेशियो ट्रेड लेनी, 10% को सेव रखना है, आप इजीली हमेशा प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए था कि किन किन चीज़ों का आपने ध्यान देना। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर इंडिकेटर्स के ऊपर, और भी बहुत सारी फ्यूचर ट्रेडिंग में और भी किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, उन चीज़ों के ऊपर लेकर आना है बहुत सारी बड़ी वीडियो। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।